Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. हमारे पास जस्ट वीक इज़ लेफ्ट है ना. सो वट यू शुड नॉट डू इन दिस वीक आई विल बी शेयरिंग विद यू. ठीक है. सो एक वीक ही है हमारे पास एंड ये वीक जो है ना, ये जो फाइनल टाइम होता है, फाइनल आई मीन जो लास्ट टाइम होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. व्हेन यू आर इन अ मैराथन, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो मैराथन के जैसा ही होता है. थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू प्रिपेयर. ठीक है. एंड फॉर एग्जांपल यू आर हियर. ठीक है. आपने इतना एफर्ट लगा लिया थ्रू आउट द ईयर एंड एग्ज़ाम के जो लास्ट टाइम होता है, यू कैन से 1 मंथ 1 वीक है ना, जो भी लास्ट डेज होते हैं एग्ज़ाम के, ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं. दिस कैन मेक और ब्रेक योर अटैम्प्ट है ना. आपके अटैम्प्ट को अच्छा भी बना सकते हैं एंड वेस्ट भी कर सकते हैं. सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज़ दिस टाइम, हाउ यू यूटिलाइज दिस टाइम. ठीक है. सो ये जो 1 वीक है, ये 1 वीक ही है हमारे पास. ओनली दिस 1 वीक टू ब्रेक दिस लूप. यू आर इन अ लूप करेंटली है ना. यू आर इन अ लूप. वट इज़ अ लूप? विच नेवर एंड्स है ना, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है. आप एग्ज़ाम देते हो. ठीक है. या तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते या फिर प्रिपेयर्ड होते हो तो अपनी जो नॉलेज है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या फिर जो लास्ट वाला टाइम होता है उसको आप ना चाहते हुए भी ऐसी जगह पर लगा देते हो जो फ्रूटफुल नहीं होती. सो हाउ यू शुड अवॉइड दैट. आपको कैसे अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. आप कैसे अवॉइड कर सकते हो एंड कैसे इस टाइम को 1 वीक को 7 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो, सो दैट योर स्कोर कैन बी मैक्सिमाइज्ड एंड आप जो रिज़ल्ट आएगा सितंबर में उसका उस लिस्ट में आपका नाम हो. ठीक है. हाउ यू कैन इंश्योर दैट. ठीक है. आप उस चीज़ को इंश्योर कैसे कर सकते हो, आई विल शेयर विद यू. ठीक है. सो ये जो लूप है एग्ज़ाम देने का अगेन एंड अगेन, इसको हमने ब्रेक करना है इन दिस 1 वीक. बिकॉज थ्रू आउट द ईयर आपने जो करना था, जो पढ़ना था वो पढ़ लेगा. एंड दिस ये जो 1 वीक है इसमें आप वो करोगे जो आप थ्रू आउट द ईयर करते आए हो. ठीक है. उसको 100%, 110% अपनी एनर्जी के साथ इसको क्या करोगे, रिवाइज़ करोगे. ठीक है. सो आपका कल एडमिट कार्ड आ गया था है ना, अराउंड 1 PM है ना. कल 1 PM के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ चुका था. सो बहुत सारे बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, दे आर फेसिंग एंग्जाइटी. ठीक है. आई गॉट टेक्स्ट फ्रॉम फ्यू पीपल कि मतलब उनको लग रहा है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड वेदर दे शुड गिव दिस अटैम्प्ट और नॉट. उनका टाइम इतना इस जगह पर वेस्ट हो गया है ना. वो प्रिपेयर करना चाहते थे, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में इशू आ गया, सो अच्छे से ये कर नहीं पाए, वो सब्जेक्ट नहीं हुआ उनका. सो शुड दे स्किप दिस अटैम्प्ट और उनको देना चाहिए. सो माई क्वेश्चन इज़, माई आंसर इज़, सी दिस ईयर वैकेंसीज़ कितनी है? 506 है ना. 506 वैकेंसीज़ हैं. सो विच इज़ यू कैन से वेरी गुड नंबर है ना. वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं हमारे पास दिस ईयर. सो इट इज़ अ जनरल ट्रेंड. नॉर्मली ऐसा देखा गया है. सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस. नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब वैकेंसीज़ ज़्यादा होती हैं तो जो कट ऑफ होता है वो कम जाता है. वाई? बिकॉज कंपैरेटिवली जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाता है. लास्ट ईयर अराउंड 300 आई थिंक 26 के आसपास थी वैकेंसीज़. सो कंपैरेटिवली ये इंक्रीज़ हुई है ना. सो मान लो लास्ट ईयर 4 लाख पीपल जो थे वो कम्पीट कर रहे थे इनके ऊपर. अब वही 4 लाख इनके ऊपर कम्पीट करेंगे. सर कंपैरेटिवली जो डिफरेंस आया है, मीन्स कंपटीशन कम हुआ है कंपेयर टू पोस्ट है ना. पहले एक पोस्ट पे मान लो 2 लोग या 10 लोग, 10-15 लोग कम्पीट कर रहे थे, जो जिनका क्लियर हो जाता है ना, जिनका क्लियर हो जाता है, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ. सो अब वही रिड्यूस हो जाएंगे कुछ 2-3 नंबर से है ना. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कट ऑफ नॉर्मली ऐसा देखा गया, कोई भी एग्ज़ाम है अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो उसका कट ऑफ कम होता है, बट ये श्योर नहीं है. ठीक है. दिस इज़ नॉट अ श्योरिटी कि कम होगा ही होगा. अगर एग्ज़ाम जो है वो इजी आ जाता है काफ़ी, ठीक है, तो कट ऑफ जो है इट कैन गो हायर
है ना। अगर कट ऑफ एग्ज़ाम जो है इजी आ जाता है देन कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है। अगर डिफ़िकल्ट आ जाता है तो कम जा सकता है। जैसे 2023 में हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स में, है ना, 74 के आसपास कट ऑफ था। सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, है ना। वैकेंसीज के हिसाब से वी कैन नॉट से कि ऐसा ही होगा, है ना। वो जनरल ट्रेंड है, बट जनरल ट्रेंड जो है वो ब्रेक भी होता रहता है, ठीक है। सो योर एडमिट कार्ड इज़ आउट। काफ़ी लोग एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं एंड उनको लग रहा है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। सो अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हो, कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो, आपको ऐसा हमेशा लगता है जब भी एग्ज़ाम करीब आता है ना, आपको हमेशा लगता है कि यार आपके पास ना नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। ऐसा नॉर्मल है, ठीक है, ऐसा नॉर्मल है, ठीक है। इट्स इज़ नॉट अनकॉमन कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। जितने भी देते हैं जो टॉपर्स बनते हैं इवन उनके साथ भी यही होता है, ठीक है, इवन उनके साथ भी यही होता है। जब मैं प्रीलिम्स के लिए जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला था दिस ईयर्स का, तो आई वाज आल्सो फीलिंग लाइक कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, बिकॉज मैंने तो मॉक टेस्ट भी नहीं दिए थे, अराउंड 6-7 मैंने मॉक दिए थे, ठीक है, जीएस के। सो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा या नहीं होगा, है ना। बट स्टिल जो मेरे पास जितना मैंने पूरे एक ईयर में या जितने भी टाइम से मैं कर रहा हूँ, मैंने अपने माइंड में एक्युमुलेट की थी नॉलेज, सबको मैंने रिवाइज़ किया जो भी मेरे पास टाइम था, एंड एग्ज़ाम में गया देन इट वेंट वेल, ठीक है। जीएस में 106 आई एम स्कोरिंग। देन वही कह रहा हूँ कि आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं, वो एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल विल टेल यू यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, ठीक है। सो उससे पहले आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, चाहे आप इसके लिए 1 साल और ले लो, 6 महीने और ले लो, यू विल स्टिल फील सेम जब एग्ज़ाम आएगा कि यार कुछ कमी है, कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, मेरा मैथ्स नहीं हुआ, मेरा करंट अफेयर नहीं हुआ, मेरा हिस्ट्री नहीं हुआ, मेरा ज्योग्राफी नहीं हुआ, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। सो इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। सो डो नॉट टेक स्ट्रेस एट दिस टाइम, ठीक है। इस टाइम स्ट्रेस मत लो, बिकॉज ओनली 1 वीक है आपके पास, ओनली एंड ओनली 1 वीक, 7 डेज़, ठीक है, 7 डेज़ है। अब स्ट्रेस लोगे तो इसका क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, आपका आप स्लो डाउन हो जाओगे, ठीक है। स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आप अपना रिवीजन अच्छे से कर नहीं पाओगे, एंड जितना भी आपने एफर्ट अब तक लगाया है थ्रू आउट द ईयर, है ना, जितने भी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सेकेंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है ना, कौन सा भी आपका अटैम्प्ट है, सो वो वेस्ट हो जाएगा अगर आप अब स्ट्रेस लोगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू सेव योर अटैम्प्ट एंड वांट टू क्लियर, अभी स्ट्रेस मत लो, बिकॉज जो होगा देखा जाएगा। जस्ट रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज इन दिस क्रूशल टाइम, ठीक है। देन मैं यहाँ पे कुछ आपको फ्री का हाफ एन आवर पंप करने वाला मोटिवेशन ही दूंगा जो जनरली लोग देते हैं, ठीक है। आपको मोटिवेट करेंगे एंड आपको लगेगा कुछ टाइम के लिए कि दैट यस आई एम प्रिपेयर्ड, मुझे ऐसा हो जाएगा, मैं तो बस बोलते हैं ना फोड़ ही दूंगा, सुना होगा आपको, फोड़ देंगे, है ना। सो आपको वैसी वाली मैं मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ, ठीक है। जो मैं खुद कर चुका हूँ, जो करके मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, ठीक है, वही शेयर करूँगा। जो मेरे लिए काम किया था मैं वही शेयर करूँगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही पंप करने वाला आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, ना ही मैं यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग करूँगा। मीन्स वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगा जो चीज़ मैंने खुद नहीं की एंड जिसके जिसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो काम कर चुके हैं मेरे लिए, वही बताऊँगा आपको, सो दैट आपके लिए भी वो चीज़ काम करे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अभी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आपको नहीं करनी, जो आपको नहीं करनी इन दीज 7 डेज, ओके, नहीं करनी इन दीज 7 डेज, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ यूजिंग सोशल मीडिया, इट कैन बी एनीथिंग। एक्स हो गया हमारा, ठीक है, स्नैपचैट हो गया, इंस्टा, स्पेशली इंस्टा, बिकॉज इंस्टा पे सबसे ज़्यादा लोग अब आजकल होते हैं, ठीक है। हमारा यूथ सबसे ज़्यादा आजकल इंस्टा पे होता है। इंस्टा पे भी कहाँ, रील्स सेक्शन में, ठीक है। सो वहाँ पे तो अभी जाना ही नहीं है, ना रील्स ना शॉर्ट्स, ठीक है, जिनका आपके कंटेंट के साथ, आपकी फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज़ एल्गोरिदम, है ना। ये एल्गोरिदम है, अगर आप एक चीज़ को देखोगे उसके रिलेटेड 100 आइटम्स आपके फीड में शो होंगी, सो ये आपको कंज्यूम कर लेगा। यू थिंक दैट आपको ऐसा लगता है कि जो
कि आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, बट आप कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रहे, कंटेंट आपको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। कंटेंट इज़ कंज्यूमिंग यू, ठीक है। सो उससे बचना है, ठीक है। रील्स शॉर्ट्स अभी के लिए फ़िलहाल जस्ट 7 डेज़ हैं यार, जस्ट 7 डेज़, इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जब पेपर हो जाएगा 4 को, वापस घर पे आ जाओगे, 5 बजे ओवर हो जाएगा ना सेकंड पेपर, ठीक है। सो अगर आपका सेंटर दूर होगा तो प्रोबेबली यू कैन से कि आप 5 अगस्त से आप फ्री हो, ठीक है। जो मर्जी करना, इंस्टा चलाना, जो चलाना है, जहाँ घूमना है, यू कैन डू दैट, ठीक है। बट दिस टाइम डो नॉट यू नो यूज़ दिस, बिकॉज इससे सिर्फ आप ही हैम्पर होंगे और किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपका अटैम्प्ट हैम्पर हो सकता है, आपका अटैम्प्ट इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। सो लीव इट जस्ट फॉर अ वीक, एक वीक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, कोई दुनिया नहीं इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको ये हाफ एन आवर पंप करने वाली मोटिवेशन नहीं दूंगा, ना ही आप अभी मोटिवेशन वीडियो देखने बैठ जाना, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी आ रही होगी कि यार क्या करें, कैसे करें, मेरा नहीं होगा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, है ना। आई गॉट अ मैसेज दैट सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम फीलिंग कि आई शुड स्किप दिस अटैम्प्ट बिकॉज मैंने मॉक दिया था एंड मैंने 2-3 मॉक दिए थे, मेरा स्कोर उसमें लो आ रहा है। सो मॉक्स क्या होते हैं? मॉक्स जो हैं वो फॉलो करते हैं यूपीएससी को, मॉक्स यूपीएससी को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड यूपीएससी ट्रेंड सेटर है, ठीक है। यूपीएससी ट्रेंड सेटर है, यूपीएससी मॉक वालों को फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो वाई यू शुड नॉट रिलाई ऑन मॉक्स इज, मॉक्स पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड होते हैं एंड हर साल यूपीएससी क्या करता है, कंटेंट वही रहता है पीवाईक्यू वाला ही। अगर पार्लियामेंट चैप्टर से पीवाईक्यू आ रहा है प्रेसिडेंट के ऊपर, तो अगले बार भी प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2-3 साल में, बट वो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो सेम नहीं होगा। एंड मॉक टेस्ट जो है वो सेट कौन करता है? जो बच्चे होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन में इन्होंने बच्चे बैठाए होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी प्री दिया होगा, कभी जिनका कोई निकल गया होगा ना, वो सेट करते हैं। सो उनको खुद को नहीं पता कि यूपीएससी जो है वो क्या करने वाला है। सो डोंट रिलाई ऑन दैट, ठीक है। पहले मैं भी इस चीज़ में काफ़ी फंसा होता था कि मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट में मैं तो 90+ स्कोर करता था जब मैं जीएस का देता था। मैंने विजन का अभ्यास आता है ना, अभ्यास, विजन का अभ्यास मैंने लिया था, ठीक है। उसमें तो मेरा स्कोर भाई 112 के आसपास था, ठीक है, जीएस में। एंड इन सी सेट में स्कोर कर रहा था मैं 92 के, 93 के पॉइंट समथिंग था, ठीक है। सो ऐसा शो करता है वहाँ पे, बेकार का आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा या फिर गिरा देगा, या तो आपको हवा में उड़ा देगा या तो आपको ज़मीन के नीचे डाल देगा। सो हमें ना हवा में जाना है ना ज़मीन के नीचे जाना है, हमें ज़मीन पर ही रहना है, ठीक है। सो मौका आपको यहाँ पे रहने नहीं देते। इट्स बेटर कि इसके ऊपर रिलाई मत करो। यू कैन सी पी वाई क्यूज़ कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बट मॉक वॉक पे आई डोंट ट्रस्ट, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मॉक्स को लेके। इट्स बेटर कि आप पी वाई क्यू करो एंड उसके बेस पे अपना जो कंटेंट है उसको मिनिमाइज़ करो, ठीक है। अगर आपका इतना बड़ा पॉलिटी है, उसमें से ये सेक्शन होगा जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, देन फोकस ऑन दैट सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। देन सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इज़ नेग्लेक्टिंग सेकंड पेपर, ठीक है। आप, कई बच्चे होते हैं जिनका ना एमसीक्यू टाइप ऑफ नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, बट वो पेपर सेकंड जिसमें लिखना होता है भाई, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यहाँ पे हमने बबल फिल नहीं करने। ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल्स काम करती हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग स्किल्स जो हैं वो काम करती हैं, वो यूज़ में आती हैं। सो अगर आपने पेपर 1 में विच इज़ 250 मार्क्स का पेपर, अगर उसमें मान लेते हैं अगर आप अराउंड 170, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 170 भी छोड़ो, आप 150 के आसपास स्कोर कर लेते हो, लेट्स अज्यूम, ठीक है, पेपर 1 में, देन स्टिल यू कैन सी दिस ईयर्स कट ऑफ, ठीक है। आपको कितने मार्क्स चाहिए? 196। देन पेपर सेकंड में यू स्टिल हैव टू स्कोर अराउंड दिस 80 मार्क्स, है ना। हर साल 80 मार्क्स के आसपास होता है जो आपको पेपर 1 में, पेपर 2 में सॉरी, स्कोर करना होता है इन डिस्क्रिप्टिव पेपर। सो वो 80 मार्क्स आप कैसे फेच करोगे? हाउ वुड यू फेच दिस 80 मार्क्स? एंड दिस इज़ मिनिमम, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये मिनिमम मार्क्स हैं, दीज आर नॉट मैक्सिमम मार्क्स। जिसने टॉप किया है उसके 80 मार्क्स नहीं है, ठीक है, उसके
ज़्यादा मार्क्स हैं, जिसने टॉप किया उसके 150 मार्क्स नहीं है, उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। सो ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम है, ठीक है। सो आप बेयर मिनिमम तक कैसे जाओगे, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। उसके लिए आपको पेपर 2 भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। यू हैव टू राइट ऐसे, यू हैव टू राइट रिपोर्ट, यू हैव टू राइट कॉम्प्रिहेंशन, डिबेट, ग्रामर, प्रेसी, आपको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। अगर आप इस 200 मार्क्स में से अराउंड 80 मार्क्स, कम से कम 80 मार्क्स हैं, ठीक है। सो 100 टारगेट करो एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है, एंड मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप 100-120 के बीच में भी ला रहे हो, देन यू कैन ईजिली गेट अ इंटरव्यू कॉल, ठीक है। आप इजीली इंटरव्यू कॉल आपको आ सकती है, ठीक है। सो फाइनल लिस्ट में आने के लिए यू नीड गुड मार्क्स दोनों पेपर्स में, ठीक है। अगर आप पेपर 1 में 250 मार्क्स का है, उसमें 160 भी स्कोर कर रहे हो, इट इज़ नॉट सफिशेंट ब्रो, ये सफिशेंट नहीं है, ठीक है, ये सफिशेंट नहीं है। डो नॉट थिंक अगर आपका पेपर 1 अच्छा गया तो आप निकाल लोगे, ठीक है। पेपर 2 के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, उनका पेपर 2 कंप्लीट ही नहीं होता। वाई? उनको लगता है कि दैट आई हैव पॉलिटी नॉलेज, ज्योग्राफी नॉलेज, इकॉनमी नॉलेज, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा है, ठीक है, बायो भी अच्छा है, करंट भी मैंने कर लिया हुआ है क्लासेस लगा के ऑनलाइन वीडियोस देख के, सो मैं तो निकाल लूँगा पेपर 1 ईजिली। बट पेपर 2 में उनको आंसर राइटिंग स्किल्स होता नहीं है, ठीक है। लिखना, उनके पास जो आर्टिकुलेशन स्किल्स होती हैं, अपनी थिंकिंग को एक पेपर पे उतारना, वो स्किल्स जो होती हैं अगर उसमें नहीं है, ठीक है, देन वो पेपर 2 में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता है, आप खुद सोचो, ठीक है। एंड ग्रामर भी आपके पास 25 मार्क्स की, बट सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट प्रेसी। प्रेसी के लिए कॉपी पेस्ट मारोगे तो मैंने पहले बताया कॉपी पेस्ट से नंबर नहीं मिलते। प्रेसी राइटिंग में स्पेशली लिखा होता है हाईलाइट करके कि लिखो अपनी लैंग्वेज में एज़ फार एज़ पॉसिबल, राइट इन योर ओन लैंग्वेज एज़ फार एज़ पॉसिबल, डू नॉट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्लियरली लिखा होता है। सेम इज़ द केस विद कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स, है ना। अब वो जो है कॉम्प्रिहेंशन में भी आप कॉपी पेस्ट नहीं करते, उसमें भी यू हैव टू, आप क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में लाइंस जो होती हैं वो ब्रेक की करके दी हुई होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट वहाँ से आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ कुछ पार्ट्स में दिया होगा, ठीक है। मान लो पहली लाइन में उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, फिर 4th लाइन में लिखा हुआ है, फिर 7th लाइन में लिखा हुआ है। सो यू हैव टू लिंक दीज नॉलेज, ठीक है। इनका कॉन्टेक्स्ट आपको लिंक करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई कॉन्टेक्स्ट बनेगा नहीं, एंड अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा, जो पेपर 2 है वो कौन चेक करेगा? जिस इंसान की इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ है ना, जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ है वही चेक करेगा पेपर 2, है ना, वही पेपर 2 चेक करेगा। सो वी कैन नॉट मेक फूल हिम और हर, ठीक है। उसको हम फूल नहीं बना सकते कि हम कॉपी पेस्ट करके लिखाएं एंड वो हमें अच्छे मार्क्स भी दे देगी या दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। सो यू हैव टू राइट गुड, ठीक है। सो अगर आप फाइनल लिस्ट में आना चाहते हो, आपको दोनों पेपर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इस साल का कट ऑफ था। लेट्स एनालाइज दिस कि इससे क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ये हमें क्या हिंट दे रहा है, ठीक है। सो जो पेपर 1 था, वैकेंसी कितनी थी, टोटल वैकेंसी थी कितनी इस साल? टोटल जो वैकेंसी थी दिस वाज अराउंड 359, ठीक है, 359, 360 के आसपास थी वैकेंसीज, ठीक है। बट उसमें से एक्स सर्विसमैन वाली हम कर देते हैं रिमूव। कितनी बची? 352 बची, जिसमें से रिकमेंड कितने हो रहे हैं? 305। सो यू कैन सी कि 50 कम है, ठीक है, 50 जो है वो स्टिल कम है। एंड जो 50 कम है वो कहाँ गए? उसमें से कुछ होंगे रिज़र्व लिस्ट में। एंड जो रिज़र्व लिस्ट है इसमें से भी सारे नहीं आ जाएंगे। रिज़र्व लिस्ट यू कैन सी 92 है, बट पोस्ट सिर्फ 50 खाली हैं। इट मीन्स कि जो 92 है इसमें से सिर्फ 50 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। मीन्स इसमें से भी एलिमिनेशन होगा, ठीक है, इसमें से भी एलिमिनेशन होगा एंड निकलेंगे 50 लोग सिर्फ 92 में से, ठीक है। सो हम अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें जो कि 305 पोस्ट पे हैं, ऐसा इस साल भी होगा। इस साल हमारे पास 506 पोस्ट हैं, ठीक है, एंड ये हर साल होता है, ये नई बात नहीं है, ठीक है। 506 अगर पोस्ट हैं तो जो फाइनल लिस्ट निकल के आएगी उसमें से इससे कम होंगे लोग, ठीक है, 400 वाली लाइन में होंगे, ठीक है।
400 वाली लाइन में होंगे एंड कुछ रिजर्व लिस्ट में होंगे, ठीक है। सो जो रिजर्व लिस्ट वाले हैं ये यू कैन से कि यू कैन से कि लक काइंड ऑफ फैक्टर, यू कैन से कि अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं उनका जो पेपर 1 था उसमें था 118 मार्क्स जनरल कैटेगरी के, ठीक है। 118 मार्क्स क्या थे, कट ऑफ था पेपर 1 में। पेपर 2 में कितना था, पेपर 2 का मिला के जो होता है ना, यूपीएससी पेपर 2 का अकेला नहीं देता, टोटल मिला के देता है, ठीक है। सो जो पेपर 2 था उसके कितने निकल के आ रहे हैं, अगर 196 में से माइनस करें 118 तो 78 निकल के आ रहे हैं, यानी यू कैन से 80 मार्क्स, है ना। 80 मार्क्स हैं जनरल के, ईडब्ल्यूएस के भी 80 हैं, जो ओबीसी है 78, यानी 80 लगा लो आप। एससी के भी 77 है, 80 मान लो, ठीक है, 2-3 नंबर का वेरिएशन है जस्ट। सो 80 मार्क्स जो है हर कैटेगरी के बच्चे को स्कोर करने हैं पेपर 2 में, ठीक है, प्लस उनका पेपर 1 का मार्क्स। बट स्टिल आप देखो जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट था जनरल कैटेगरी से, उसके मार्क्स थे 325। कितना वेरिएशन है इस मार्क्स में, इसमें कितना वेरिएशन है, 130 मार्क्स का वेरिएशन है, 130 मार्क्स का वेरिएशन है। क्या आप इतने नंबर 130 नंबर, क्या आप 130 नंबर, ठीक है, इंटरव्यू में से ला सकते हो? क्या आप 130 नंबर इंटरव्यू में से ला सकते हो? द आंसर इज़ येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। बट जो येस और नो है उसका प्रपोर्शन इज़ वेरी, यू कैन से, काफ़ी अलग है, ठीक है। ज़्यादातर इट लाइज इन नो, बिकॉज बहुत कम बच्चे हैं जिनका जो इंटरव्यू में स्कोर है वो 100 प्लस जाता है, ठीक है, 100 प्लस जाता है, बहुत कम बच्चे हैं। एंड वो भी 129 इज़ हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। सो यू कैन से ये जो टॉप 500 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 500 पोस्ट हैं, जो टॉप में होंगे कुछ 15-20, है ना, उन्हीं के इतने इसके आसपास मार्क्स होंगे, 120-125 के आसपास मार्क्स होंगे। सो आपको स्टिल यू हैव टू स्कोर मोर, है ना। आपको 118 स्कोर नहीं करना, आपको ज़्यादा स्कोर करना है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, ठीक है। ये इसको इंश्योर करने के लिए आपको दोनों पेपर पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट अगर आप माइंड में लेके चलोगे कि मैं कट ऑफ क्लियर कर लूँगी इस साल या कट ऑफ क्लियर कर लूँगा, तो आप सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करोगे, आपको फिज़िकल के लिए कॉल आएगा, सिर्फ फिज़िकल के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए भी आ जाएगा अगर आप क्लियर कर लोगे, बट फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स चाहिए होंगे उतने आपकी टोटल बन नहीं पाएंगे, ठीक है, उतने बन नहीं पाएंगे। सो हमें जस्ट फिज़िकल नहीं निकालना, हमें जस्ट रिटन नहीं निकालना, हमें इंटरव्यू भी निकालना है, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमें इंटरव्यू भी निकालना है। सो उसके लिए यू नीड मोर मार्क्स। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, यू डोंट नो इंटरव्यू वाला दिन कैसा होगा, है ना। फिज़िकल में आप परफॉर्म कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो, एंड रिटर्न में आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो द थिंग इज़ रिटर्न आपके हाथ में, ठीक है, उसके लिए भी अब कुछ खास कर नहीं सकते आप, बिकॉज जस्ट 7 डेज़ हैं, जस्ट 7 डेज़ हैं, ठीक है। इन 7 डेज़ में मैंने बताया क्या नहीं करना है, कंटिन्यूइंग दैट, ठीक है। डू नॉट कंज्यूम न्यू कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था, ठीक है, बायो का कोई टॉपिक ले लेते हैं जो आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है, एंड आप लग गए उस टॉपिक को पढ़ने, आप उस टॉपिक को पढ़ने लग गए ये सोच के कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जो कि आ भी सकता है, नो डाउट। बट क्या आपको वो एक बार चीज़ पढ़ने से आपके माइंड में रिटेन रहेगी? क्या एक बार वो चीज़ पढ़ने से, एंड ये जो टाइम है इसमें आई नो कि आपके माइंड में स्ट्रेस है, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है, आपको सब प्रेशर वैशर फील हो रहा है, ठीक है, आपको फ्यूचर दिख रहा है अपना, मेरा होगा मेरा नहीं होगा, है ना। सो क्या आपको रिटेन रहेगा, ठीक है, क्या रिटेन रहेगा? एंड इसके चक्कर में जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग भी छोड़ो, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसके रिवीजन को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, उसका कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ऑन योर परफॉर्मेंस इन फाइनल डे, ऑन डी डे, क्या आपने सोचा है? ठीक है। सो डू नॉट कंज्यूम न्यू कंटेंट। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रिप है अच्छे कंटेंट की, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जितने भी सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसकी ग्रिप को क्या करेगा, ये फेड कर देगा न्यू कंटेंट, ठीक है। हर साल क्या होता है, बच्चों को होता है फोमो,
कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी, सीजीएल, वेदर ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। प्रीलिम्स में तो बच्चे पागल ही हो जाते हैं मैगजीन्स के पीछे, ठीक है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, एंड ये सेम होता है हर साल होता है, वेदर इट इज़ CAPF, यूपीएससी, CSC, है ना। फोमो होता है उनको, फोमो के कारण वो देखते हैं n नंबर ऑफ़ वीडियोस ऑन यूट्यूब, है ना, n नंबर ऑफ़ वीडियोस देखते हैं, ठीक है। ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। सो उससे होता क्या है, जो न्यू कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसके वजह से पुराना कंटेंट जो एक्चुअल में आपने पढ़ा हुआ है वो फेड आउट हो जाता है, एंड इसके कारण आपका सिलेक्शन भी हैम्पर हो जाता है, ठीक है। बिकॉज फाइनल D-Day में आप कंफ्यूज, आपका माइंड कंफ्यूज रहता है, बिकॉज लास्ट डेज में आपने क्या किया, नई चीज़ पढ़ ली जिसके साथ आपका माइंड फेमिलियर नहीं था। सो मिक्स हो जाती है नॉलेज, एंड जो चीज़ आपको आती भी होती है आप गलत मार के आ जाते हो वहाँ पे, ठीक है। हाउ विनर्स, विनर्स मीन्स जो क्लियर करते हैं, हाउ दे डू दिस, ठीक है, कैसे क्रैक करते हैं। सो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने जो पढ़ा है इज़ इनफ, ठीक है। चाहे कुछ छूट गया, चाहे आपने कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, चाहे आपने प्रैक्टिस नहीं की मैथ्स की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप एंशंट छोड़ दिया आपने, एंशंट में से आपने कुछ चैप्टर नहीं किया, जस्ट अज्यूम दैट वट एवर यू हैव रेड इज़ इनफ, ठीक है। जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज करंट अफेयर्स जो हैं ये काफ़ी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। सो ये हम बार बार भूल जाते हैं, है ना, वी टेंड टू फॉरगेट करंट अफेयर्स अगेन एंड अगेन। सो इसको आप देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता, ठीक है। बट टेकिंग अ न्यू स्टैटिक सब्जेक्ट दिस टाइम इज़ आई कैन से डेयरिंग काम है, ठीक है। एंड प्लीज़ डू नॉट, आई रिक्वेस्ट यू काइंड ऑफ, ठीक है, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट के चक्कर में अभी मत बढ़ना। 7 डेज़ हैं, कोई मॉक मत देने लग जाना कि मैं चेक करती हूँ मेरी नॉलेज कितनी है मॉक टेस्ट दे के, है ना, वो मत, उसमें मत इन्वॉल्व हो जाना। क्या होगा अगर कम स्कोर आ गया उसका, अगर कम स्कोर आ गया ना, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। कॉन्फिडेंस गिरेगा तो क्या होगा, रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, आपको ड्रीम्स आएंगे कि मेरा क्लियर नहीं हो रहा, आपको अपने पेरेंट्स याद आएंगे कि अगर क्लियर ना हुआ तो हाउ विल पेरेंट्स रिएक्ट, ठीक है। सो आप एक अलग ही इमेजिनेशन अपना साइकिल क्रिएट कर लोगे एंड उसमें फंस जाओगे। सो प्लीज़ डो नॉट गिव एनी मॉक टेस्ट, ठीक है, इससे आप ही का नुकसान होगा। एंड डो नॉट गेट मैड फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। n नंबर ऑफ़ मैगजीन्स हैं मार्केट में, n नंबर ऑफ़ यू कैन से वीडियोज़ हैं, है ना। आप हर वीडियो को देखने बैठ जाओ, हर करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़ने लग जाओ, आपको उतना भी करंट याद नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं करंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। बट आपके माइंड की कितनी कैपेसिटी है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, अब 7 दिन है, एंड लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है आपके माइंड में। आप इतने साल से, यू कैन से 1 साल मैक्सिमम, या फिर मिनिमम 1 ईयर, एंड मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, 3-4 साल भी हो सकते हैं अगर आप काफ़ी टाइम से लगे हुए हो। सो आपका ब्रेन उसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी लेके घूम रहा है, आप कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इतने टाइम से। सो अभी आप अपने माइंड को फिल कर दोगे इतने ज़्यादा करंट से कि आपका जो स्टैटिक है वो उसको ओवर पावर कर देगा। इससे क्या होगा, इससे आपका नुकसान होगा, ठीक है, आपका हो जाएगा नुकसान। वाई, हाउ, ये कैसे होगा, बिकॉज ऊपर बताया मैंने, ये कर देगा ओवर पावर, माइंड के जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कर देगा ओवर पावर, ठीक है, उसके ऊपर ओवर पावर कर देगा। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है उस पर्टिकुलर स्टैटिक सब्जेक्ट में, लाइक पॉलिटी, इकॉनमी, जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी हैम्पर, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। सो वैसा नहीं करना, करंट पढ़ो, जस्ट एक लिमिट सेट कर दो कि यस मुझे सिर्फ इतना ही करना है। बिकॉज ऐसे तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारा कंटेंट है, ख़त्म ही नहीं होगा, कोई लिमिट ही नहीं है ना, कोई लिमिट ही नहीं है। सो उसमें फंसना नहीं है। एंड प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अभी कुछ अवॉइड करो बाहर का खाना पीना, ठीक है। बिकॉज एक तो वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, एक तो वेदर चेंज हो रहा है, देन स्ट्रीट फूड अभी अवॉइड करो, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अभी ख़राब हो जाती है किसी भी वजह से, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके रिवीजन के ऊपर, बिकॉज मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको रेस्ट करनी पड़ेगी, है ना। सो ये टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते रेस्ट करने में,
अगर आप फिज़िकली फिट हो तभी आप रेस्ट कर पाओगे, तभी आप रिवाइज कर पाओगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट, ठीक है। एंड किसी भी इस टाइम डू नॉट गो आउट एंड प्रिकॉशन यूज़ करो, ठीक है। ध्यान से अगर बाहर जा रहे हो रोड पे तो ध्यान से जाओ, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है। एंड रिसेंटली करोल बाग में ऐसा हुआ ना, इंसिडेंट हुआ रेन के कारण। वहाँ पे क्या था, वो बिजली का वो था, पोल था, एंड वहाँ पे एक देयर वाज अ बॉय एंड ही गॉट शॉक एंड उसकी डेथ हो गई वहाँ पे, ठीक है। सो अवॉइड गोइंग, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है, स्पेशली दिल्ली में रह रहे हो तो अपने रूम में रहो, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखो अपनी, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, ठीक है। सो अपना प्रिकॉशन अपने हाथ में है। एंड नेक्स्ट इज़ जो प्रिडिक्शन वीडियोज़ हैं, मैंने रिसेंटली देखा कि प्रिडिक्शन वीडियोज़ पहले से ही बन रही हैं, ठीक है, कि क्या कट ऑफ होगा, क्या कट ऑफ हो सकता है। अगर इतना कट ऑफ के अंदर आपके मार्क्स बन जाएंगे देन यू विल क्लियर दिस। सो उस ट्रैप में मत फंसना, ठीक है, वो एक ट्रैप है, ठीक है। डो नॉट गेट ट्रैप्ड देयर। ये वीडियोस क्या करती हैं, आपको एंशियस बना देती हैं कि यार मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे तो 180 लाना ही लाना है ना, मुझे तो 180 लाना ही लाना है। देन अगर आप एग्ज़ाम में पहुँचे, पहले पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गए जो आपसे नहीं बन रहे, आपके माइंड में क्या आएगा, 180, माइंड में आएगा 180, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, इससे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस बढ़ेगा पेपर 2, अगर आप पेज को फ्लिप करोगे, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन भी रहा होगा ना, अंडर स्ट्रेस आप इसको गलत मार्क कर दोगे। सो इस चीज़ में मत फंसना प्लीज़, ठीक है। बाद में देख लेना कट ऑफ प्रेडिक्शन वाली वीडियोस, जब पेपर हो जाएगा तब आराम से बैठ के देखना, नो इश्यूज़, बट अभी मत देखना, ठीक है, इससे आप ही का नुकसान होगा। देन अगर आप वरीड फील कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार काफ़ी प्रेशर हो रहा है, लास्ट टाइम है, मुझे नहीं लग रहा मेरा होगा नहीं होगा, देन यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स। कोई फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, उससे बात कर सकते हो। एंड इवन यू कैन टेक्स्ट मी, है ना, कोई डाउट है आपको, या फिर कुछ लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या फिर कोई भी इशू है, एनी इशू, ठीक है, यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, ठीक है। जब मर्जी आप मैसेज कर सकते हो 24/7, ठीक है। मैं तो पूरी नाइट में जागता हूँ, अराउंड 6 AM मैं सोता हूँ, ठीक है, एंड 11 से 12 के बीच में मैं उठ जाता हूँ, ठीक है। सो एनी टाइम 24/7 मेरा फ़ोन हमेशा ऑन रहता है, नेट ऑन रहता है, ठीक है। यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल नॉट गिव यू फेक हाफ एन आवर पंप करने वाली मोटिवेशन एज आई सेड अर्लियर, ठीक है। मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है एंड जो काम करता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल भी है एंड लॉजिकल भी है, ठीक है। ऐसा कुछ हवाई यू कैन से काइंड ऑफ मेडिसिन नहीं दे दूँगा जिससे आपका हो ही जाएगा। जो प्रैक्टिकल चीज़ है सिर्फ वही बताऊँगा, सो दैट आपसे हो भी सके और इम्पोर्टेंट भी हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। देन दिस इज़ द रिवीजन ऑर्डर, ठीक है। ये PYQ के ऊपर बेस्ड है, ये डेटा बैक्ड है, ये हवा में नहीं मैं बोल रहा कि मुझे पॉलिटी पसंद है तो इसलिए आप भी पॉलिटी करो, नो। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है एंड कितना आपका माइंड रिटेन कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन को, ये उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मैं कोई भी चीज़, मोस्ट ऑफ द चीज़ें डेटा बैक बताता हूँ, ठीक है। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताता जो हवा में हो, ठीक है, बस कहीं से सुना मैंने और आपको बता दिया, नो। जो चीज़ें मेरे लिए काम की है एंड जो चीज़ें डेटा बैक्ड हैं, ठीक है, PYQ बेस्ड हैं, आई विल ओनली शेयर दैट। सो इन पेपर वन what should be your priority order is polity, then economy, then geography, then physics, chemistry, bio, then modern history, ठीक है। उसके बाद एंशंट, इनकी ना आप टाइमलाइन देख लेना बस, टाइमलाइन मॉडर्न वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, टाइमलाइन वाला, एंड उसमें हमने कुछ डिस्कस भी की हैं चीज़ें, है ना। एंड एंशंट वाला भी आई ट्राई कि इसका भी मैं टाइमलाइन डाल दूँ। उसके बाद आप करंट करना, देन रीजनिंग देख लेना, रीजनिंग से इसमें ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, ठीक है। हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, सो वैसे भी डुएबल होते हैं वो। इसके ऊपर आई वुड से कि इसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। देन मैथ्स के कुछ फॉर्मूलास वगैरह देख लेना, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस है अपना, ऐसे टाइम एंड वर्क है, ठीक है, कैलेंडर है, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से तो आते ही हैं। सो इनको प्रैक्टिस कर लेना, इनके एक एक दो दो क्वेश्चंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। देन लास्ट पे अगर आपके पास टाइम बचे, अगर बचे तो मेडिवल देखना, ठीक है, अदरवाइज़ लीव भी कर दोगे दैन कुछ नहीं हो जाएगा। बिकॉज इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो सब कर सकते हैं या तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, या सब कर सकते हैं या तो कोई नहीं कर सकता। सो दिस वॉज इट। एंड एग्ज़ाम से पहले, बिफोर एग्ज़ाम, आई विल बी टेकिंग अ सेशन कि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि आपके पास नॉलेज होती है, हर साल बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, बट उनका एग्ज़ाम निकल नहीं पाता डिस्पाइट हैविंग गुड नॉलेज बेस, ठीक है, उनके पास नॉलेज अच्छी होती है, ठीक है, नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, बट उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता, क्लियर नहीं हो पाता। वाई? बिकॉज उनकी जो पेपर सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स हैं ना, वो पुअर होती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका नॉलेज बेस कम होता है बट स्टिल वो पेपर क्लियर कर जाते हैं ड्यू टू एनालिटिकल स्किल्स, पेपर सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट, ठीक है, कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है एंड क्या अप्रोच होगी पेपर हॉल में, चाहे आपको क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता, बट यू शुड डू टू सेल थ्रू दिस एग्ज़ाम, ठीक है। सो दिस वॉज इट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कोई भी माइंड में क्वेरी है, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी, दिस इज़ माई नंबर, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था, ठीक है। एंड आई एम विशिंग यू दिस वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इस एटलीस्ट 1 वीक को अच्छे से यूज़ करना, चाहे आपका पूरा साल कैसा भी गया हो, ठीक है, बट इस 1 वीक को अच्छे से अपना 110% देना, सो दैट आपको कोई रिग्रेट ना रहे बाद में कि अगर मैंने ये पढ़ा होता, अगर मैंने ये रिवाइज़ किया होता तो मेरा हो जाता, ठीक है। लीव नो रिग्रेट, जस्ट रिवाइज, ठीक है, रिवाइज एंड रिवाइज। एंड थैंक यू फ्यूचर एस्पिरेंट्स, फ्यूचर करंट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, wishing you best of luck. We'll meet you soon in next video. Thank you for watching this session.